नमस्कार, मैं हूं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। बिहार के नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएंगे। इसके साथ ही नीतीश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सबक सिखाएंगे। इस दौरान नीतीश ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना क्या कोई संवैधानिक काम है। नीतीश ने पत्रकारों से ने पूछा कि क्या आप 2024 चुनाव के लिए विपक्षी दलों के नेता से मिलने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे। जल्दी बता दें, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल होनी है। इस बैठक को लेकर पूरे पटना में जेडीयू के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। जब नीतीश से पूछा गया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि किसकी जहां मर्जी होती है जाता है, इसमें बुराई क्या है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जब हम गठबंधन में तो तब तो किसी को नहीं लिया गया, बाद में उन सबको अपने यहाँ कर लिया। नीतीश कुमार ने बताया कि मणिपुर के जिन जेडीयू विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है, उन सब ने पहले ही बात हो चुकी थी कि हम एनडीए से अलग होंगे। पार्टी के सभी राज्यों के विधायकों और सांसदों से बात हो गई थी। जब हमने महागठबंधन सरकार में शपथ ली थी तो इन सभी विधायकों ने खुशी जताई थी, लेकिन अब देश में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। किसी भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना ठीक बात नहीं है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से बेहद अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी पदाधिकारियों से पहले ही कह दिया था कि जो प्रदेश में देखा वह अब देश में दिखेगा। एजेंसी के मुताबिक नीतीश ने शनिवार को देर रात बैठक की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर से प्रतिनिधि आएंगे, मैं सिर्फ तैयारियों को देखने आया हूं। माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए सांगठनिक तौर पर बड़े फैसले ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने कई राज्यों में उन लोगों के साथ भी गठबंधन कर लिया है जिस पर उसने कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम ने कहा कि भ्रष्टों को कौन बचा रहा है, क्या कभी कोई ऐसा करने के बारे में सोचेगा। सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दरअसल मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा। यहाँ 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यह गठबंधन सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने का भाजपा का चरित्र है। पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 विधायकों और अब मणिपुर में 5 विधायकों का दल बदल किया है। हमने इन राज्यों में अपने दम पर चुनाव जीता था। यह भाजपा का नया चरित्र है जो नहीं चाहता कि अन्य छोटी पार्टियां बढ़े। देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड 2024 में बीजेपी को खत्म कर देगा, कहना है नीतीश कुमार का। पूरी तरह से बीजेपी निशाना साधा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।